चाय, दोस्ती और एक पुरानी डायरी। हर रविवार की दोपहर एक मोहल्ले के कोने में बसी छोटी सी छत पर चार पुरानी सहेलियां मिला करती थीं। मीना, सुमन, किरण और डॉली। उम्र के 5वें दशक में पहुंच चुकी ये चारों हर हफ्ते अपने अपने जीवन की भागदौड़ से कुछ पल चुराकर चाय की प्याली और यादों के झरोखों में झांकती थीं। ये मिलन सिर्फ गपशप का नहीं, आत्मीयता का था। लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो 2 दशकों से किसी ने ना छेड़ा था। एक ऐसा सच जो सबके दिलों में कहीं गहरे दबा हुआ था। फिर एक दिन किरण की बेटी अनन्या को सफाई करते हुए एक पुराना बक्सा मिला। उसके अंदर एक डायरी थी। सुनहरे अक्षरों में लिखा था, 1998, हमारी क्लास 10 की यादें। उत्साहित होकर अनन्या ने वो डायरी लाकर किरण को दिखाई। किरण की मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। उसने अपने फोन उठाया और बोला, कल रविवार है, एक जरूरी बात करनी है, सब आना। चारों सहेलियां फिर एक बार छत पर थीं, लेकिन इस बार हंसी थोड़ी झिझक में बदली हुई थी। किरण ने डायरी मेज पर रख दी। याद है? उसने पूछा। मीना, सुमन और डॉली चुप रहीं। डायरी के एक पन्ने पर दर्ज था, नेहा आंटी का हार चोरी हुआ था और स्कूल की परेड कैंसिल कर दी गई थी। उस वक्त शक किया गया था हमारी क्लास पर। किरण की आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूं किसने लिया था हार, लेकिन हम सब चुप रहे थे। हम डरे हुए थे और एक दोस्त की गलती को ढांक लिया था। पर क्या वो सही था? मीना ने धीरे से कहा। मुझे अब भी रातों में वो दिन याद आता है। डॉली, तुम्हें याद है? डॉली ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने नहीं लिया था वो हार, लेकिन मैं जानती थी किसने लिया। मैं डर गई थी कि अगर बताऊंगी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। सुमन ने डॉली का हाथ थामा। हम सब ने उस दिन दोस्ती के नाम पर एक गलती को चुपचाप सहा, लेकिन आज हम माफ कर सकते हैं, एक दूसरे को और खुद को भी। चारों ने उस डायरी को फिर से पढ़ा, अब एक नई नजर से। वो अब सिर्फ एक स्कूली याद नहीं थी, बल्कि एक निशानी थी कि कैसे कुछ राज इंसान के अंदर घर कर जाते हैं और उन्हें बाहर निकालना भी जरूरी होता है। उस शाम पहली बार उस छत पर सिर्फ हंसी नहीं थी, आंसू भी थे। लेकिन वो आंसू बोझ से नहीं, सुकून से थे। कभी कभी दोस्ती का असली मतलब माफ करना होता है, और सच्ची दोस्ती वही है जो समय के साथ टूटे नहीं, बल्कि सच्चाई से और मजबूत हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके दोस्तों के साथ भी कोई ऐसा राज छुपा है, और सब्सक्राइब करें मसालेदार कहानियां